हेलो एवरीवन, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी को क्या बताऊंगा क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो है जैव प्रक्रम। उसमें एक टॉपिक था वाहन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, वाहन या गमन, परिवहन। ठीक है ना। तो आप गेस करिए कि आप किसी एक स्थान पे हैं, ठीक है, आप कॉलेज हैं, कॉलेज से आप कहाँ जाते हैं, घर। तो वो जो प्रोसेस है वही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आपका क्या होता है, स्थान चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो वो चीज़ हमें किस में पढ़ना है, जब प्रक्रम, मतलब अभी हम लोग का जो सिस्टम चल रहा था, इससे पहले था आहार नाल के बारे में, उसके बाद था श्वसन तंत्र के बारे में, अब है परिवहन तंत्र के बारे में। तो पहले जानते हैं परिवहन होता क्या है ह्यूमन केस में। क्या ह्यूमन के केस में परिवहन क्या होता है। तो आप एक बात बताइए कि हम तो वायु ले लिए, ठीक है, वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मैंने बता दी है। ठीक है। तो वो क्या होता होगा ना, फेफड़े तक जाता होगा आपके, और कुपिकाएँ जो हैं, ठीक है, कुपिकाओं से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और क्या करना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ले जाना। ठीक है। श्वसन का प्रोसेस कंप्लीट होना। ठीक है। वहाँ से CO2 का फॉर्मेशन, CO2 जो है वो क्या एक तरीके से उत्सर्जी पदार्थ हुआ, उसको क्या करना, फिर से कुपिकाओं तक लाना और उसको फिर से बाहर कर देना। वो क्या हो गया, गैसों का परिवहन है, गैसों का विनिमय। ठीक है। उसके बाद आपने खाया जब खाना, तो उसमें क्या था, ग्लूकोज था, प्रोटीन था, विटामिन था। ठीक है। तो उन सब चीज़ों को भी क्या किया, ब्लड का ही एक पार्ट होता है प्लाज्मा। ठीक है ना। वो ब्लड का लगभग 55% पार्ट होता है। कितना, 55% पार्ट होता है, जो कि क्या करता है कि जो पोषक तत्व हैं उनका गमन करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। तो ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि परिवहन विभिन्न पोषक तत्वों एवं गैसों का कोशिकाओं तक पहुँचने तथा वहाँ से उत्पन्न अतिरिक्त पदार्थों को उसके निश्चित स्थान तक पहुँचने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। ठीक है। जो लिखा है आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। आपको मैं क्लियरली समझा देता हूँ कि क्या लिखा है यहाँ पे। पोषक तत्व और गैस जो हैं उनको कोशिकाओं तक पहुँचा देना, सेल के पास पहुँचा देना। सेल क्या करेगा, वहाँ से उत्सर्जी पदार्थ रिलीज करेगा। ठीक है। गैस से, जैसे गैस में क्या है कि ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये पोषक तत्व हो गए, तो ग्लूकोज, विटामिन, ठीक है ना, अगर जो भी हैं पोषक तत्व, वो क्या होते हैं, सेल के पास जाता है। ठीक है ना। और जीवद्रव्य का फॉर्मेशन होता है। जीवद्रव्य के फॉर्मेशन के लिए क्या है, रिस्पायरेशन जरूरी है। ठीक है ना। तो जीवद्रव्य का फॉर्मेशन होने के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। तो पोषक तत्व को क्या करना, वहाँ पे पहुँचाना। ठीक है। और उत्सर्जी पदार्थ, मतलब कुछ ना कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी होंगे, उन सबको क्या करना, बाहर भी करना। वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। और इसी प्रोसेस को कंप्लीट करने वाला जो ऑर्गन होता है, मतलब जो अंग होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि कुछ नोट है। एक कोश की जीव जो हैं अथवा सरल संरचना वाले, मतलब जिनकी संरचना का एकदम सिंपल है, उनके बारे में मतलब देख के बस पता हो जाता है, तो उनमें ना कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, मतलब परिवहन तंत्र की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। और जो जटिल, मतलब जैसे ह्यूमन बींग हो गए, एनिमल हो गए, इन सब में क्या होता है, पूर्ण रूप से परिवहन तंत्र क्या होता है, विकसित होता है। ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक चीज़ें हैं। RBC, ठीक है। तो RBC रेड ब्लड कार्पस्कल, ठीक है। तो रेड ब्लड किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। तो एनीमिया होता है ना, एनीमिया रोग आपने सुना होगा। ठीक है ना। रक्त अल्पता कहते हैं ऐसे करके। ठीक है। मतलब खून की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे ब्लड की कमी का मतलब जानते क्या है, हीमोग्लोबिन कम। हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब उस ह्यूमन बींग के बॉडी में आयरन की कमी है। क्या, आयरन तत्व की कमी है। तो RBC जो है, या क्या कहते हैं, RBC में हीमोग्लोबिन जो है वो किसका क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। और जो प्लाज्मा है, ठीक है ना, रुधिर का 55%, लगभग 55% क्या होता है, पार्ट प्लाज्मा होता है। ठीक है। जो येलोइश कलर का क्या होता है, हल्का येलोइश कलर, मतलब पीले कलर का होता है।
पचे हुए भोजन और हार्मोन का क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब वहन गमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, पहुंचाता है। लगभग ब्लड में 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा का, और ब्लड में जो होता है 45% लगभग क्या होता है, रुधिर कणिकाएं मतलब ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, सॉरी ब्लड पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो क्या होता है कि रुधिर कणिकाएं मतलब इसका मतलब है RBC, WBC और क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। WBC का आकार बड़ा होता है, RBC गोलाकार होता है, और प्लेटलेट्स क्या करता है कि जब ये क्या करता है, जब ब्लड का थक्का जमाने में क्या करता है, हेल्पफुल है, ठीक है। और इसी प्लाज्मा में से अगर क्या करते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दें। फाइब्रिनोजन प्रोटीन मतलब आपने पढ़ा होगा कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो क्या करता है, जब कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड का थक्का बनाने में क्या करता है, अपनी भूमिका निभाता है। अगर उसको निकाल दें तो वही पार्ट क्या कहलाता है, सीरम, और यही पार्ट क्या होता है, ब्लड टेस्ट के लिए जाता है। यही पार्ट जो है कहा जाता है, ब्लड टेस्ट के लिए जाता है, ठीक है। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा आप सभी को हार्ट के बारे में, ठीक है ना। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेट करना, मतलब कहते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। और इसी की वजह से क्या होता है ना, बॉडी में जो टेम्परेचर होता है, आपकी बॉडी का तापमान होता है, वो क्या होता है, मेंटेन होता है। वो कैसे होता है, सर्कुलेशन से। किससे, सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। उसके बाद आइए कुछ देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ और जीवों के बारे में। पहला चीज देखते हैं मछली। इसका जो हृदय है कितने चैम्बरों में, 2 चैम्बर में बटा होता है, ठीक है। एक अलिंद और एक निलय। उभयचर मतलब जैसे मेंढक है, ठीक है। मेंढक क्या करता है, जमीन पे भी रहता है, मतलब पानी में रहता है, और क्या कहता है, जमीन की गहराई मतलब मिट्टी के अंदर भी रहता है। और सरीसृप मतलब जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे सांप हो गया, ठीक है। तो वो सब में क्या होता है, अलिंद कितने होते हैं, 2, ठीक है। और नीले कितना होता है, केवल 1 होता है। स्तनधारी और पक्षी जो होते हैं उसमें 2 अलिंद और 2 निलय होता है, ठीक है। उसके बाद कि देखते हैं हार्ट जो चैम्बर है वो कैसे है, अपर और लोअर, मतलब 2 साइड में होता है डिवाइड, अपर और लोअर साइड, ठीक है। अपर साइड जो है उस हिस्से को क्या कहते हैं, हमेशा अलिंद कहते हैं, और जो लोअर साइड का रहता है हिस्सा उसको हमेशा क्या कहते हैं, चैम्बर को निलय कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अलिंद को कहते हैं ऑरिकल, इसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर, ठीक है ना। मैंने एक बार इंग्लिश लिख दिया है, आप देख लीजिएगा हर जगह पे, ठीक है। तो जो अलिंद होता है ना, वो हमेशा, अलिंद का काम ही होता है ब्लड को रिसीव करना किसी भी बॉडी पार्ट से, जैसे हार्ट से, या क्या कहते हैं वेना का मतलब महाशिरा से, ठीक है ना। क्या करना, बॉडी के किसी पार्ट से, बॉडी से ब्लड को ले आने का, रिसीव करने का काम कौन करता है, हमेशा पिकअप करने का काम कौन करता है, अलिंद करता है। और निलय क्या करता है ना, हृदय से बाहर की तरफ, मतलब हृदय से फेफड़े के पास या बॉडी के पास क्या करता है, ब्लड को ढकेलने मतलब भेजने का काम करता है, मतलब पंप करने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें मैंने मानव हार्ट के बारे में, ठीक है, बनाया है। तो जो मनुष्य का हृदय होता है वो मिट्टी की संरचना होती है, मांसल संरचना होती है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है कि इसमें से लब डब की आवाज़, ये सब अभी मैं सब बताऊंगा, ठीक है ना। एक तरफ से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड पे करूँगा, लिख दूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ। पहले क्या होता है, ब्लड आ रहा है हृदय के पास, तो कहाँ से आ रहा है, महाशिरा से आ रहा है, ठीक है ना। तो जो ब्लड आ रहा है वो CO2 मैंने लिखा है, CO2 मतलब क्या कहते हैं,
ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन रहित, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है, ब्लड क्या है अशुद्ध है, मतलब प्योर ब्लड नहीं है, वो कहाँ आ रहा है, दायां अलिंद में। ठीक है, अब दायां अलिंद ने कुछ भी नहीं किया, इसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद एक वाल्व लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, मैंने वाल्व को 4 वाल्व दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, 4 वाल्व है, याद रखिएगा। तो एक ट्राई का स्पीड वाल्व होता है, त्रिवलनीय कपाट कहते हैं हिंदी में, वो क्या करता है ब्लड को यहाँ से नीचे की तरफ ढकेल लेता है। अब एक चीज़ आप बताइए कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ करके ना, इस तरीके से है, ठीक है ना, ये दिख रहा होगा, अगर या इस तरीके से, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर नीचे से जाती है तो क्या करती है, ऐसे निकल जाती है, लेकिन वो चीज़ ऊपर से जब आना होगा ना तो ये चीज़ ऐसे बंद हो जाएगी, और ऊपर से क्या होगा, वो चीज़ रिसीव नहीं कर आ पाएगा। जैसे मैं देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ऐसे है ना, ये ऐसे बंद था, ये ऐसे गया तो ये क्या हुआ होगा, ओपन हो गया होगा। जब ऊपर निकल गया ये पार्टिकल तो ये फिर से बंद हो गया होगा, ये जब नीचे आने की कोशिश किया होगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद। वाल्व यही काम करता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे क्या होता है ना, साइकिल में हवा भरते हैं, गाड़ी में हवा भरते हैं, तो हवा तो अंदर जाती है लेकिन बाहर क्यों नहीं आती है, इसी तरीके का वाल्व होता है। और जब हवा लगाते हैं ना तो हवा नीचे की तरफ जाती है तो वाल्व खुल जाता है, हवा अंदर चली जाती है, जब हवा बाहर आने की कोशिश करती है तो वाल्व इसी तरीके से क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है और हवा बाहर आ ही नहीं पाती, उसी तरीके से ब्लड भी वापस नहीं जा पाता है। उसके बाद CO2 वाला जो ब्लड है वो कहाँ आता है, दायां निलय में। दायां निलय में भी क्या है, वो मतलब अशुद्ध ब्लड ही है। ठीक है, उसके बाद वो अशुद्ध ब्लड क्या हुआ, वो फुफ्फुस धमनी, मतलब देखिए धमनी और सीरम में भी मैं आपको अंतर बताऊंगा। धमनी का हमेशा काम होता है कि हार्ट से ब्लड को दूर ले जाना, कहाँ पे, दूर ले जाना, और सीरा काम होता है हृदय में कहीं से भी बॉडी पार्ट से क्या करना, ब्लड को ले आना, कहाँ पे, हृदय के पास। तो फुफ्फुस धमनी मतलब पल्मोनरी आर्टरी से क्या होता है, ब्लड फेफड़े के पास गया, फेफड़े ने बताया ना क्या किया, फेफड़े ने वहाँ पे क्या होता है, और CO2 वाला ले लिया, ऑक्सीजन यहाँ से भेज दिया हीमोग्लोबिन से। अब ऑक्सीजन फिर से ऑक्सीजन वाला ब्लड मूव करते हुए, इधर से दिखा रहा हूँ मैं, इधर से होते हुए किधर आ गया, कहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड वाले मतलब बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में क्या हुआ कि ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन वाला ब्लड किस में आ गया, बायां निलय में। और बायां निलय क्या करता है, प्रेशर से, झटके से क्या करता है, एरोटा मतलब महाधमनी या पल्मोनरी वेन मतलब फुफ्फुस सीरा, ठीक है ना, से क्या करता है, ये वाल्व से खुल जाता है, वाल्व से क्या होता है, O2 वाला ब्लड क्या होता है, बॉडी में मूव करता है। तो एक बात जानते हैं क्या है यहाँ पे, कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, इधर ये मोटा है, इधर पतला है, तो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है ना हृदय का, वो क्या होता है, मोटा होता है। क्या होता है, उसकी मांसपेशियाँ मोटी होती हैं। आप अगर हृदय को ऐसे देखेंगे, कहीं डायग्राम में भी आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा मांसल मतलब मसल्स जो होते हैं यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये हिस्सा क्या होता है कि लटका हुआ लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे मांसपेशियाँ ज़्यादा होने के कारण वो हिस्सा मोटा होता है। ठीक है, और हृदय कहाँ होता है, जो लंग्स होते हैं ना, तो हल्का सा, मतलब पूरा लेफ्ट साइड में हार्ट नहीं होता है, हल्का सा, मतलब सेंटर से जो आपका लंग्स है उसके सेंटर से हल्का सा लेफ्ट और सेंटर को लेके क्या रहता है, हार्ट रहता है। ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए यहाँ से ना पल्मोनरी वेन से बॉडी कहाँ चलेगा, बॉडी में ब्लड चलेगा। अब इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। ये वाले वाल्व का नाम देखिए बाइकास्पिड है, इसका नाम एरोटा वाला, ये कौन सा है, एरोटा वाला, ठीक वेन है दोस्तों, इसलिए क्या कहते हैं, एरोटिक वाल्व। ये एरोटा में खुल रहा है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एरोटिक वाल्व कहते हैं। तो हृदय के 4 चैम्बर हैं, मानव हृदय में कितने, 4 चैम्बर हैं, 4 वाल्व है, और यहाँ पे एक नोड मतलब गांठ जैसी रचना होती है, जिसको क्या कहते हैं, साइनोएट्रियम नोड, साइनोएट्रियल नोड। वो क्या करता है ना, कि जो हार्ट है वो धक 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 ऐसे करता है ना, तो जैसे किसी को करंट लगता है तो क्या होता है, हिलता है ना, उसी तरीके से ये जो साइनोएट्रियल नोड है वो भी क्या करता है, हार्ट को करंट प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या होता है, हार्ट क्या करता है, फूलता और पचकता है, ठीक है ना। और हार्ट में जो वाल्व होता है ना, जब डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है आपके हार्ट के पास टच करता है, तो उसके कान में धक धक की आवाज़ सुनाई देती है। उस धक धक की आवाज़ को कहते हैं लब डब। ये जब वाल्व क्या होता है, खुलता है,
सॉरी, जब वाल्व ऐसे बंद होता है तो लब, और जब खुलता है तो डब। लब डब की आवाज़ कहाँ से आती है? ये वाल्व के खुलने और बंद होने से आती है। ठीक है। उसके बाद हार्ट का जो बीच वाला हिस्सा मैंने बनाया वो क्या है? सेप्टम। यहाँ से हृदय क्या होता है? दो भागों में बटा होता है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। जो बीच वाला मांसल संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। और एकदम लास्ट वाला जो लेयर होगा उसको क्या कहते हैं? इंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक है ना। तो आप सब एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आप सभी को ये हार्ट के बारे में पूरा लिख के बताऊंगा। ठीक है। तब तब तक ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए मैं अगले जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।